नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ उलमाए कराम जो अपने बुज़ुर्गों के बारे में कहानियाँ बयान करते हैं और झूठी कहानियाँ जो उनकी तरफ से मंसूब की गई हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग ये कौन सा दीन पेश कर रहे हैं, इस बारे में है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वो वीडियो देखते हैं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान अली शान में दाखिल होकर एक दिन किसी ने आपको नमाज फजर के लिए जगाया। वो कहते हैं हज़रत मीर मुआविया की फजर की नमाज एक दफ़ा कज़ा हो गई तो वो इतना रोए कि अगले दिन उनको फजर के वक्त शैतान जो है ना इंसानी शक्ल में उठाने के लिए आ गया। अच्छा जी, शैतान उठाने के लिए आ गया, क्यों? वो कहते हैं इसलिए आया कि उस शैतान ने उनको बताया कि कल जो आप रोए थे ना उसकी वजह से आपका सवाब कितने गुना बढ़ा दिया गया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा नमाज कज़ा करें और आपको फिर इतना सवाब रोने के ऊपर मिले, तो मैं आपको फजर के वक्त उठाने के लिए खुद आ गया हूं। आपने फरमाया तुम कौन हो और तुमने किस लिए मुझे जगाया है? जवाब मिला, ए अमीर मुआविया, मैं इब्लीस यानी शैतान हूं। अंदाजा करें आप यार, यानी ये लोग किस तरह के झूठे वाकयात बयान करते हैं। ये जो सवाब और अजाब का मामला है ये अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान राज है। आपने हैरान होकर उससे पूछा, तेरा काम तो इंसान से गुनाह करवाना है और तूने मुझे नमाज के लिए जगा कर मुझे नेक अमल करने का मौका दिया। इसका शैतान से कोई लेना देना नहीं है। आप शैतान का इल्म गैब माने हुए हैं मामू जी को बढ़ाने के लिए। शैतान टालम टोल करने लगा, मगर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे पकड़े रखा। यानी शैतान ने यारी लगाई हुई है फरिश्तों के साथ कि तू खबर लीक करनी है तो मैं फिर कल जगावांगा किस किस में जगाना है। इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। ये अल्लाह और बंदे का मामला है। फिर आखिर उसने बताया कि मैं जानता हूं कि अगर सोते रहने में आपकी नमाज फज्र कज़ा हो जाती तो आप खौफ खुदा से इतना रोते और इस कदर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते कि रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को आपकी बेकरारी और रोने पर रहम आ जाता। फिर तो बड़ा अच्छा तरीका मतलब पता चल गया कि भी एक बंदा अगर नहीं उठता तो वो फिर ये इंतजार किया करे कि मुझे शैतान ही आप उठाएगा आके, और वो आपकी कज़ा नमाज कबूल फरमाकर अदा नमाज से हजारों गुना ज्यादा अजर सवाब अता फरमा देता। वरना मैं रोजाना ज्यादा जो है हज़रत मीर मुआविया की सुन्नत पे, क्योंकि आप तो कहते हैं कि साहबा जो है वो सितारों की मानंद है, जिसकी भी पैरवी करो कामयाब हो जाओगे, तो फिर पैरवी करें, आप रोजाना नमाज कज़ा करें, रोएं और ज्यादा नमाजों का सवाब कमाएं। फिर तो हम पूरी इक्वेशन लगा के कोरोलरीज बना के पूरी इक्वेशंस बनाएंगे। क्योंकि मुझे खुदा के नेक बंदों से बुग़्ज़ व हसद है, इसलिए मैंने आपको जगा दिया ताकि आपको ज्यादा सवाब ना मिल सके। साहबी होने का एहतराम अपनी जगह, वो सब कुछ हम रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हैं, लेकिन इस तरह आप किसी को ऊंचा करने के लिए इस तरह के झूठे वाकयात तो मंसूब ना करें। तो चाहे हज़रत बिलाल की शान को बढ़ाने के लिए कोई वाकया झूठा मंसूब करे, ख्वाह हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से कोई झूठा वाकया मंसूब करे, गलत है। इसी तरीके से हज़रत अली के बारे में भी एक वाकया है, लेकिन उस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। उस हदीस को इमाम तबरानी सही समझते हैं, अपनी मौजम के अंदर उस हदीस को लेके भी आए जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की गोद में नबी अलैहिस्सलाम सर मुबारक रख के सोए हुए थे और हज़रत अली की नमाज छूट गई और वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने, तो कहते हैं सूरज वापस निकल आया। ये रवायत अपनी सनद के एतबार से अक्सर मुहद्दिसीन ने इसे रिजेक्ट किया है, इस वजह से नहीं कि वो हज़रत अली से कोई बुग़्ज़ रखते थे। ये इलॉजिकल बात है, लॉजिकल भी दुरुस्त नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम तो नमाज पढ़ के सोए और हज़रत अली ने नमाज ना पढ़ी हुई हो। हज़रत अली तो सारी नमाजें हुजूर के पीछे ही पढ़ते थे, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये लॉजिकली कोई दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई इसे सही भी मान लेता है तो सूरज का रुख जाना इतना तो अहादीस में साबित है। बुखारी मुस्लिम में आया कि जोशुआ जो हज़रत मूसा के खलीफा अव्वल बने थे, हारून अलैहिस्सलाम तो जिंदगी में फौत हो गए उनके, योशे इब्न नून जिन्हें जोशुआ कहा जाता है, उनकी जंग थी बुत परस्तों के साथ, मुशरिकीन के साथ, और हफ्ते का दिन शुरू होने वाला था, यानी जुम्मे की मगरिब का वक्त करीब आ गया था, और हफ्ते के दिन यहूदी
जंग नहीं लड़ सकते थे, उनके लिए वो हुर्मत का दिन था। अब बिल्कुल जंग एंड पे पहुंची हुई है, फतह करीब है, तो हजरत योशुआ इब्न नून ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे लिए सूरज को रोक दे, आज का दिन थोड़ा लंबा कर दे ताकि हम काफिरों को शिकस्त दे लें, क्योंकि अगर मगरिब का वक्त आ गया तो जंग रोकनी पड़ेगी। तो हजरत योशुआ इब्न नून की दुआ की बरकत से अल्लाह ने सूरज को रोक दिया। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, और उनको फतह नसीब होगी। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन इस तरह कहानियों में रंग भरना कि इससे आप किसी को इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें या उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें, इसलिए इस तरह के वाकयात से बचने में ही आफियत है। दूध पीती जब उम्र थी ना, उस वक्त आपके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए थे। अमीर अलैहि सल्लम ने गोया अपने वालिद साहब को इस तरह देखा नहीं है, या आप सोचे कि बचपन ही से वालिद का साया सर पर नहीं था, और आज कितनों का साया वो बने हुए हैं। जब तक अल्लाह चाहे तो इंसान हवा ही में रहे। नहीं जी, इंसान की तो ये डोमेन नहीं, ना इस तरह कहने से हो जाएगा। अल्लाह क्यों चाहे जी? कुरान तो कहता है वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक, अल्लाह के बारे में कोई ऐसा जुमला ना बोलो मगर वो जो हक हो। अल्लाह की मर्जी मखलूक ने चाहनी है, बाबों ने चाहनी है, या अल्लाह ने खुद चाहनी है? अल्लाह की मर्जी तो कोई पैगंबर भी नहीं चाह सकता। तो ये खुद से कहना कि अल्लाह चाहे तो कोई बाबा उड़ सकता है, ये क्यों करते हैं आप? ये अल्लाह की तरफ ये क्यों आप झूठ मंसूब कर रहे हैं? अल्लाह ने चाहा ही नहीं है। जब चाहा नहीं है तो आप ये करें ही ना। ये देखने वाली बात है। तो अमीर सुन्नत जब वहां 1979 में तशरीफ ले गए तो आपको बड़ी आपके वालिद साहब के बारे में लोगों ने बताया कि वो कितने नेक पारसा और कितने परहेजगार थे। हाँ, हमारे नबी के बारे में है सूरतुल नाम में, ए नबी हो सके तो तुम कोई जमीन में सुरंग तलाश करो या आसमान में कोई सीढ़ी लगा लो और कोई मोर्जा ला के दिखाओ, हम तो मोर्जा नहीं दिखाएंगे। और ए नबी, अरबी वाला लफ्ज में बोल देता हूं, तुम भी जाहिलीन में से ना हो जाओ। ये लफ्ज है, मैंने तर्जुमा नहीं किया, ये अरबी वाला जाहिलीन बोला है। तो आप कहते बाबे उड़ते हैं। तो अल्लाह के चाहने ना चाहने का मामला बाद में है। अल्लाह ने जिसको चाहा था ना उड़ने के लिए, वो चिड़िया है, उड़ लेती है, वो अल्लाह की मर्जी है। मछली है, पानी में तैर लेती है। वो तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अतार लिखते हैं कि जी एक ईसाई या यहूदी था, तो इमाम शाफी इससे मुनाजरा करने गया। वो दरिया के किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। ये सारे बाबे ने दरिया के या दरिया के किनारे होंगे ने, या एक लत्त उन्होंने दरिया च पाई होंगी है, एक लत्त खलोते होंगे बगलियार। ये नबी इस्लाम इस तरीके से नमाज पढ़ते थे। ये मैं बुजुर्गों को नहीं कह रहा, इमाम शाफी की तो चूंकि हम भी कदर करते हैं, उनकी तरफ झूठ मंसूब किया जिस तरह क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा की तरफ किया। ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम मानते हैं। तो कहते हैं जी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुसल्ला उठा के पानी पे डाला और कहा कि जिसने मुनाजरा करना है इधर आके करे। अब मुझे बताएं, ये इल्मी बात है, पहली तो गल है जो हो नहीं सकता। दूसरा अगर होवे भी तो उन्हें कहना हजरत मैं लेके आया तुहाडे कोल सवाल, तुसी मेरे को मदारी करवान लगे हो। बल्कि आपके खालू ने तो कमाल की बात अमीर सुन्नत को बताई कि आप जब कसीदा गौसिया चारपाई पर बैठ के पढ़ा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी रहमत थी उन पर कि वो चारपाई जमीन से उठ जाया करती थी। यानी साहिब करामत बुजुर्ग थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने फिर उनको बेटा भी ऐसे ही अता किया। और ये सेम चीज ये मौलवी भी करते हैं। आप किसी के पास सवाल लेके जाए, किने दस्या तुहानू, ओ जी ने तो नहीं सुनिया, ओ मामा सवाल का जवाब दे, ये किहड़ी गल तू कर रहे हैं। तो पहले भी इसी तरीके इन्होंने बुजुर्गों के साथ चीजें मंसूब की हैं जी। इमाम शाफी ने मुसल्ला पानी पे डाल के कहा कि जी जिन्हें मुनाजरा करना है इतने आगे करे, तो उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। वाह वाह वाह। माम्यो अगर इंज होंदा है ना, हुण करो ना मुसलमान लोगों नू, करो ना मुसलमान। काफरा ने मुसलमानों नू सुर में हार मसल के रख दिता है। तुसी तो कहंदे हो बाबे ते दुनिया च हर वक्त रहिंदे ने, कित्थे जे लियाओ ना, कराओ ना। सब कहानी है मेरे भाई, खुदा के लिए। आप पानी पे चल लेते हैं जी, हवा में उड़ लेते हैं जी। वेल मछली 1.5 घंटा सांस रोक लेती है, बाबा 1.5 घंटे से रोक के दसे लाओ कड़ा बाबा जे। गरीब नवाज सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात होती है, तो हज़रत सैयदना हसन सजरी आजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? ये कौन सी आयत का या हदीस शरीफ का खुदा से गरीब नवाज अल्लाह की जात होती है? गरीबी नवाज तो है भी, अरबी तो है भी नहीं। गरीब नवाज में गरीब की मदद करने वाला, तो सभी तो चंदे मांगते हैं यार अपने अपने इदारों के लिए। दूसरी बात है, ये दोनों की एनालॉजी बनती नहीं है। अगर कोई शख्स इन मानों में अगर कोई कहता है ना कि जब तक वो जिंदा थे तो अल्लाह की राह में लुटाया करते थे, गरीबों में बांटा करते थे,
تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں, اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے وہ واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں. تو سر پھر جدھر کھانا بٹ رہے نا, خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو, خواہ وہ پنجا صاحب ہو, تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا. یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں, غریبوں کو راشن دیتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے, ہے نا, تو یہ کیا ہے, یہ غریب نوازی تو ہے. اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے, مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے, اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے. اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا, یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا, وہ بڑی ڈیسائسیو ہے اس کانٹیکسٹ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں, وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, کان یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی بھی طرف دیکھو, یعنی یہ جو نصارہ ہیں کرسچنز کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو, عیسیٰ اور ان کی ماں کی, ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا علم والا. اب ہم سے مسئلہ کوئی نہیں ہے, ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں, ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں, دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ خود محتاج تھے روٹی کے. اور دوسرے نے کہا, ان کو کہا من دون اللہ, اللہ کے سوا. یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں, نہیں, جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا, اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے, لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا. یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا, شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلاً بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا, نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے, جن سے دعا کروانی تھی, جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا, تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے, رسول اللہ آج بھی موجود ہوں, ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا, پنڈلی بالکل ٹھیک ہوگی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے, آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے, نہ ہاتھ پھیرنا ہے, اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے, شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں سرکار, قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹیکے لواؤ, ہڈیاں پنواؤ, تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ, ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے, وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں, وہ دوا کرتے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں, اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے, اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے, کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے, اسباب کے ذریعے کروائے, بغیر اسباب کے کروائے, ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں, اور سننے والے بھی کتنے عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے. امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے, عبد القادر جیلانی سے کہنا روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا, بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے, اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. پھر حدیثیں بھی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے, حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے, یعنی اس عمارت سے گر پڑے, جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے, وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے,
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक जो था टूटा हुआ उस पर अपना मुबारक हाथ फेरा, शिफा देने वाला हाथ। अल्लाह की रहमत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुए रुए में शिफा है, तो मुबारक हाथ फेर दिया तो वो टूटा हुआ जो पाँव मुबारक था वो फौरन जुड़ गया। लेकिन जो दुआ है वो अल्लाह के साथ खास है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इसका क्लाइमेक्स सूरतुन नमल की वो आयत है, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को कबूल करता है, व यक्शिफुस्सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर करता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है अगलों का जमीन पर। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? बारिश भी फरिश्ते बरसाते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन बारिश हम मांगेंगे किससे? अल्लाह से। फरिश्तों से मांगेंगे मुशरिक हो जाएंगे, कहते ड्यूटियां लगी हैं सर, होंगी ड्यूटियां, मान लिया अगे टरो, आपने अल्लाह ही को पुकारना है तो फरिश्तों की ड्यूटी लगी है। सुन नसाई में हदीस है, जमीन में फरिश्ते सयाद करते हैं और मेरे उम्मतियों का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमने फरिश्तों को नहीं पुकारना, हमने दुरूशी में क्या कहना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह आप रहमत नाजिल फरमाएं मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने फरिश्तों से नहीं कहना कि हमारा पैगाम लेके आप चले जाएं। और ऐसा सेट हुआ वो पाँव कि कोई पहचान नहीं सकता था कि ये पाँव कुछ देर के पहले जख्मी था, टूटा हुआ था, इसमें कोई चोट भी लगी थी, ऐसा हो गया। क्योंकि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी मतलब कुव्वतें, ताकतें हासिल हैं। और सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है 1010, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, अल्लाह पहले पहले हम रसूलुल्लाह के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, अब उनके चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल फरमा। हजरत उमर ने तो नहीं कहा या रसूलुल्लाह पहले पहले हम रसूलुल्लाह से दुआ करवाते थे, अब या रसूलुल्लाह आपकी कब्र पे आए हैं, आप अल्लाह से दुआ करें, नहीं हुआ। और हजरत उमर तो वो सहाबी हैं जिनके बारे में सही मुस्लिम में आता है, एक सफर में जब पानी कम पड़ गया तो हजरत उमर ने हुजूर को आके रिक्वेस्ट की कि या रसूलुल्लाह हम थोड़ा बहुत पानी और राशन जमा करके आपको देते हैं, आप इसमें बरकत की दुआ करें तो सबके लिए किफायत कर जाए। और यही हुआ, नबी इस्लाम ने उस पर दुआ की, अपना हाथ रखा तो एक कटोरा जो है वो इतने लोगों के लिए किफायत कर गया। और बुखारी मुस्लिम में आता है सुलह हुदैबिया में तो 1500 सहाबा ने एक कटोरे से वुजू किया, पानी पिया, जानवरों को पिलाया और स्टोर भी कर लिया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम 1 लाख भी होते तो वो पानी ज्यादा था। तो ये बरकत हजरत उमर करवाते थे, तो वो हजरत उमर नऊज़ बिल्लाह हुजूर की वफ़ात के बाद आपकी बरकत के कायल नहीं रहे थे, उनको पता था अब हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, अब इस तरीके से हम नबी इस्लाम के साथ गुफ्तो शनीद नहीं कर सकते, अपने प्रॉब्लम उनके साथ इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते, वो अल्लाह की जन्नतों में। हाँ, हमारा दुरूद सलाम उन तक पहुंचता है, उनकी दुआओं का हिस्सा में आज तक मिल रहा है, वो सब कुछ है। एक मरतबा दरिया दिजला में जोरदार तूफान आया, अहले बगदाद को ये खौफ लायक हुआ कि कहीं ये पानी बढ़े और ऐसा ना हो कि हम इसमें डूब जाएं। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून, और वो हस्तियां जिनको ये क्लेम किए हुए हैं वो ताकत ही नहीं रखते इन्हें कोई मदद पहुंचाने की, और ना वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आप ये बातें कह रही है, बुता ने बारिश गाल हो रही है जी। चुनाचे घबरा कर मेरे आका हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में फरियाद लाए और अर्ज की हुजूर दरिया में तूफान आ गया है, कुछ करम फरमाइए। ठीक है जी, बाकियों ने अपनी मदद खुद कर ली है। जब दरबारों पे बम फट रहे थे तो किस बाबे ने बाहर निकल के बम पकड़ा है? मेरे मुर्शिद गौस पाक ने अपना असा उठाया और दरिया दिजला की तरफ तशरीफ ले आए। पानी वाकई यानी के ऊपर बढ़ रहा था, आपने उसकी जो असल हद थी वहां जाकर असा गाड़ दिया। व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ, ला यत्तबिऊकुम, तो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम अम अंतुम सामितून, इनके लिए बराबर है ख्वाह तुम उन्हें बुलाओ या खामोश रहो। ये बुतों पे तो तावील खास के एतबार से है, बाकी भी जो मर चुका है उसको आप इस तरह बुला के तो अपने साथ कोई इंटरेक्शन करवा नहीं सकते, जिसे फिट उसे गिफ्ट। बाकी अंबिया के बारे में तो आप आयात पहले भी पढ़ चुके हैं सूरतुल माइदा में कि ईसा उनकी माँ ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के, वहां तो अल्लाह ताला ने मेंशन भी कर दिया। यहाँ नबी इस्लाम के लिए भी सूरतुल अराफ की आयत नंबर 188 में आ गया कि मैं अपनी जान के लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। और फरमाया कि ए दिजला ठहर जा, इससे आके मत बढ़ना। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो जिन्हें तुम पुकार रहे हो अल्लाह के सिवा, इबादुन अमसालुकुम, वो भी तुम्हारी तरह अल्लाह के बंदे हैं। फदऊहुम, तो उन्हें पुकारो, फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो होना तो चाहिए कि वो तुम्हारी पुकार सुन ले, चाहे वो बुत हो चाहे मरे हुए बुजुर्ग हो,
کوئی جواب تو آنا چاہیے جی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو, اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں, تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنے. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکے؟ کہتے دیکھا جی بوتا دے بارے نے, تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے انہوں نے, پاؤں تو ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے, پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت آتے. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ قل ادعوا شرکاءکم, اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدون فلا تنظرون, اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا, چل سکتے ہو چلو, اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. الحمدللہ میرے مرشد کا فرمان تھا, دریا دجلہ نے اس فرمان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور پانی اترنا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ عصا تک پہنچ گیا, اور الحمدللہ یہ طوفان جو تھا وہ تھم گیا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, میرا تو حمایتی اور پش بنا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. وہو یتولی الصالحین, اور وہ صرف میرا پش بنا نہیں ہے, تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں, موحدین ہیں, سب کا پش بنا ہے وہ. والذین تدعون من دونہ, اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو, جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا, لا یستطیعون نصرکم, وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون, اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے, وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا, اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے, کسی کوئی راستے کی طرف. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, تم میں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں, جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے, ہونی ستے نے. جناب جدو وہ صحیح ستے ہوندے سن اور زندہ ہوندے سن, اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا. یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا, مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں سن سکتا. تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا. خذ العفو وامر بالعرف. تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا, اور ان سے اعراض کیجئے. یعنی عفو درگزر کی روش, یہ مکی قرآن ہے نا, اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے, ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے, کوئی وسوسہ آئے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ سننے والا علم والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں, جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے, تذکروا, فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں, فاذا هم مبصرون, تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں. میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں نہیں گستاخی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا, سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا. میں تو نہیں غائب ہوتا, پڑھو, میں نہیں غائب ہوتا. تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ ہو. وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے, جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے, اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا, ناراض ہو جائیں گے. کیوں ناراض ہوں گے؟ اے تم انہوں شیطان سمجھ لیا, اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے, اس میں اعظم ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ, پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے, پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے, پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو. ظاہر ہے جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے, جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جی ناظرین, ہم نے ویڈیو دیکھی, مختلف کہانیاں بھی سنی ہم نے جو بزرگوں کی طرف سے منسوب کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ
अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी जो शैतान की बात उन्होंने बताई कि उनकी नमाज कज़ा हो गई थी और शैतान उनको ख़ुद नमाज के लिए उठाने आया। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हमने सुनी और उसके बाद ये भी देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इनकी कहानियों की इंजीनियरिंग जो है वह हदीस की रोशनी में किस तरह से की। ये लोग जो उलमा इकराम हैं, जो बाकायदा डिग्री याफ्ता हैं, ये कौन सा इस्लाम है जो बयान करते हैं हमें। बहुत से उलमा जो हैं उनके अगर बयान आप सुने तो आप सुनेंगे कि उनमें बहुत से उलमा सिर्फ़ और सिर्फ ये बुज़ुर्गों की फ़जीलत को बयान करते हैं जो अपनी तरफ से उन्होंने बनाई हुई है, और जो बाज़ औक़ात सहाबा किराम जो थे उनसे भी ज़्यादा ऊंची फ़जीलत उनकी बना देते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि वो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह की गुस्ताखियाँ कर जाते हैं उनकी फ़जीलत बयान करते हुए। और बहुत सी उलमा जो है उनका काम सिर्फ़ बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुनाना ही है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो आपको नमाज के बारे में या आपको कुरान के बारे में या आपको तौहीद के बारे में कोई बयान दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ़ अपने बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी को बयान करना, उनकी कहानियाँ सुनाना है, इसके अलावा और उनका मकसद कोई नहीं है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इनके शिरक के बारे में मुख्तलिफ़ तरह की आयात मुबारका जो हैं वो तलावत की, उनका मतलब समझाया। लेकिन कभी कभी तो उनकी आयात को सुनकर और इनके बुज़ुर्गों की फ़जीलत बयान करने के अंदाज को देखकर कभी कभी मुझे तो इस तरह से लगता है जैसे कि यह आयात जब मुशरिकों के सामने पेश की जाती थी और वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते थे, अपने बड़ों के उस दीन को बयान करते थे, उस इल्म को वो बयान करते थे जो उनके बड़ों ने उनको दिया था, और वो उसी बात पर कायम रहते थे कि यही हमारा दीन है और हम इसी पर चलेंगे। कभी कभी तो इस तरह से महसूस होता है इनकी इन बातों को सुनकर। हैरत होती है इन उलमाए कराम पर कि इनके आगे अल्लाह का वो दीन पेश किया जाता है, इनके आगे वो अहादीस और कुरान पेश किया जाता है जिसको ये खुद मानने वाले हैं, लेकिन ये कितनी डटाई के साथ, कितनी हरदर्मी के साथ अपने बुज़ुर्गों की उन बातों पर ही डटे हुए हैं और उनकी गलतियों को भी मानने को तैयार नहीं है। और मुसलसल उनका वही काम है, गालियाँ देना, कहानियाँ बयान करना और कुरान और हदीस को रद्द करना। इसमें तूफ़ान की कहानी जो पापा जी ने सुनाई है, वो कहानी सुनने के बाद अगर एक मुसलमान हो तो वो ये गौर करे कि एक अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह पाक ने कोई भी इस तरह का इख्तियार नहीं दिया है कि वो उसके मौसमों की तब्दीली को रोक सके, हवा, बारिश, धूप, तूफ़ान, इन चीज़ों को रोक सके, और वो किस तरह से उनकी कहानी को बयान कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके हाथ में था कि उन्होंने तूफ़ान को अपने उस असा जो उनके पास पकड़ा हुआ था उसके साथ रोक दिया और तूफ़ान रुक गया। ये क्वालिटी तो सिर्फ़ अल्लाह पाक के पास है। वो कुन फ़यकून है और उसके कुन के साथ ही हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर रुक भी जाती है और चल भी पड़ती है। हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है, वो चीज़ जानदार हो या बेजान हो। एक मुसलमान का तो यही मानना है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जब भी देखते थे कि सूरज ग्रहण लगा है या चांद ग्रहण लगा है या बारिश का कोई कहत साली का मसला है तो वो अल्लाह के हजूर नफल पढ़ते थे, दुआ मांगते थे और अल्लाह पाक उनकी दुआ को रद्द नहीं करता था। लेकिन इनके बुज़ुर्गों को देखें कि जब आकर उनका मुरीद उनसे ये कहता है तूफ़ान का तो वो उन्हें ख़ुद रोकने चले जाते हैं। वो वहाँ पर दुआ भी मांग सकते थे अगर वो सच्चे बुज़ुर्ग थे, अल्लाह को मानने वाले थे। लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने जाकर अपने असा को जब वहाँ पर गाड़ा है तो तूफ़ान रुक गया उनके फरमान पर, नाउज़ बिल्लाह।
قرآن پاک میں یہ واضح الفاظ میں ہے کہ جو اللہ پاک کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو مسلسل اس کو بہکاتا رہتا ہے، اور یہ لوگ انہی لوگوں میں سے ہیں جو اللہ پاک کی آیتوں کو، احادیث کو جھٹلا کر صرف ایک شخص کی نفرت میں، محمد علی مرزا کی نفرت میں کہ یہ ہمارے بزرگوں کو رد کرتا ہے، وہ قرآن کو اور حدیث کو رد کرتے ہیں، وہ ان کو رد نہیں کرتے، وہ قرآن اور حدیث کو رد کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان کتابوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت نہیں دینی، اللہ پاک ایسے لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے کہ وہ مسلسل ان کو بدی کی طرف، گمراہی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے، اور وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ ان کے لیے ناممکن ہے، اور جو راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، خود بھی دوسروں کو بھی ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ توحید کو ہمیشہ بیان کرے، اللہ پاک پر یقین رکھے، وہ گمراہی سے نکالنے والا، وہ پریشانیوں کو ختم کرنے والا، وہ دعاؤں کو سننے والا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہماری دعا کو سن سکے، ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر سکے، ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی توحید ہے، اور اس طرح کے علماء سے ہمیں بچائے کہ جو دین کو پھیلانے کی بجائے دین کو رد کر کر اپنے بزرگوں کا دین پھیلا رہے ہیں، جو ان کا ماننا تھا، جو ان کے عقائد تھے، ان کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور اپنے قرآن اور حدیث اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ ان کہانیوں پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔